उत्तर प्रदेश के बरेली के चीनी मिल में महाप्रबंधक पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जी और उनके पति जो प्रयागराज में कर्मचारी हैं, उनकी जो लेकर मामले को लेकर एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। आखिर उनके पति ने उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके पति ने कहा है कि मैडम ने रिश्ते में धोखा दिया है। इसके साथ ही मैडम काफ़ी और भी आरोप लगाए, मैडम ने कुछ खुलासे भी किए हैं। उनके पति ने इतना ही नहीं, मैडम पर होम कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर जानलेवा हमला का भी जान से मारने के साजिश का भी आरोप लगाए। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या एक अधिकारी जो अपने नौकरी के तहत अपने पति को छोड़ देने की जो बात कही गई है, क्या इस बात में सत्यता है? क्या एक महिला अधिकारी अगर अपने अकॉर्डिंग अपना काम करती है तो क्या इस बात को कह सकते हैं कि महिला अधिकारी ने जो पति ने आरोप लगाए हैं क्या वो सही है? दूसरा पक्ष जाने बिना जिस तरह से लोगों ने कमेंट भर भर के करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। इन दिनों काफ़ी कुछ कहा जा रहा है ज्योति मौर्य जी को लेकर। क्या इस बात की सत्यता है? यही जानने के लिए आज हम जहां पर वो जीएम के पद पर तैनात है वहीं पर आए हैं। आखिर क्या किसी महिला अधिकारी का अपने अकॉर्डिंग काम करना या फिर चलना ये इस चीज़ को दर्शाता है कि छोड़ना चाहती हूँ कि उन पर घमंड आ गया, ये कहना सही होगा? क्या आपने समाज में इतने सारे मुद्दे देखे होंगे जहां एक अधिकारी जब पुरुष होता है तो वो कम पढ़ी लिखी महिला को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि वो उसके लायक नहीं होती, तब आपने कोई तीखी बहस नहीं सुनी होगी। लेकिन इस बार तीखी बहस का मुद्दा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अधिकारी एक महिला है, उनके पति कर्मचारी हैं। उनके पति ने अपना पूरा जो अपना पक्ष है वो मीडिया के सामने रख दिया है, कुछ काले चिट्टे खोले, जिसके बाद मैडम पर तरह तरह की कीचड़ उछाली जा रही है। लेकिन क्या वाकई मैडम इतनी दोषी हैं जितना ठहराया जा रहा है? इसके बाद में सोशल मीडिया पर एक और बहस छिड़ी हुई है जहां पर दावा किया जा रहा है कि मैडम की इस जो चर्चा हुई है उसके बाद लोगों ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। ये भी दावा किया गया है सोशल मीडिया पर, कुछ यूजर्स का दावा बहुत तगड़ा है कि प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही 135 पत्नियों को वापस बुला लिया गया है। क्या कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि महिलाओं को शादी के बाद नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ा लिखा कर आप मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे, पैसा खर्च भी करेंगे, लेकिन बाद में पत्नी क्या करेगी? धोखा दे देगी। क्या ये बातें बिल्कुल सत्य हैं? क्या ऐसा कहना सत्य है? लेकिन हम आपको बताएं तो मैं कहना चाहती हूँ कि पूरी सत्य एक पक्ष आपने जाना, एक तरफा पक्ष जानकर एक महिला को आपने खलनायिका बना दिया। आपने एक अमिताभ बच्चन की मूवीज को पूरा कैरेक्टराइज किया कि हीरा ठाकुर ने बीबी को पढ़ाया, उससे ज्योति मौर्य जी का कंपेयर कर दिया गया। क्या वाकई उनका पति हीरा ठाकुर है? क्या पति ने ही अपने पैसों से पत्नी को पढ़ाया था? क्या पति का इसमें बड़ा योगदान है? मान लिया गया तो क्या पति ने ही पत्नी को पीसीएस बनाया? इससे पहले मैडम बल्कि एक शिक्षक भी रह चुकी हैं। अगर बात की जाए तो इतने सालों बाद आखिर उनके पति ने ये बड़े आरोप क्यों लगाए? हम आपको बता दें, कई चर्चा में ये भी आया कि मैडम जो है उनको पद से हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें, जहाँ मैडम बैठी है ये मैडम का कैबिनेट मैं आपको दिखाना चाहूँगी ज्योति मौर्य जी का। अभी इस तरह की जो खबरें वायरल हो रही है वो एकदम झूठी है। मैडम आज भी अपने पद पर तैनात है। और आपसे कुछ बातें और जो सवाल आप सबके मन में उठ रहे हो कि आखिर क्या ये जो मामला सामने आया है इसलिए आया है कि मैडम अधिकारी हैं, कि इसलिए आया है कि उनकी 2 बेटियों का क्या होगा? आखिर मैडम का पक्ष जाने बिना ये सारे आरोप लगाना क्या सही है? क्या उनके पति ने जिस तरह से उन पर कई आरोप लगाए हैं इनका क्या सत्यता है? ये जानने के लिए आज हम यहाँ तक पहुँचे। आखिर आप लोगों के मन में भी काफी सवाल होंगे कि पत्नियों को क्या नहीं पढ़ाना चाहिए? जिस तरह से उनके पति ने बोला कि उन्होंने अपने काफी पैसा मैडम पे लगाया था, पढ़ाया, उन्होंने काफी संघर्ष किया है मैडम के लिए, लेकिन मैडम जब ऊंचे पद पर आ गई तो वो उनको धोखा दे रही, रिश्ते में किसी और के साथ आना चाहती हैं, इसीलिए अपने पति की हत्या करने की भी साजिश रच रही हैं। इसी के साथ ये भी आरोप लगे हैं उनके पति ने कि मैडम ने काफी घोटाले किए हैं। इसके साथ कई बेबुनियाद आरोप लगे हैं। लेकिन आखिर क्या सिर्फ आरोप लगा देने से, एक तरफा पक्ष जान लेने से लड़कियों के बारे में इस तरह की सोच रखना क्या सही है? क्या आपने कभी इस तरह की तीखी बहस किसी पुरुष के मुद्दे पे सुनी है? लेकिन नहीं सुनी होगी। जिस तरह से इस मुद्दे को इतना ज्यादा उछाला गया उसका मेन कारण है कि उनके पति का सफाई कर्मी होना और मैडम का एक बड़े पद पर अधिकारी होना।
क्या इस तरह से किसी भी जो लोग, एक बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, की बहस चल रही है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अगर लड़कियां पढ़ लिख जाती है तो वो कम पढ़े पुरुष के साथ नहीं रह सकती। क्या सिर्फ ये लड़कियों के ही मामले में है? क्या अगर पुरुष ज्यादा पढ़ जाते हैं तो वो क्या लड़कियों के साथ रह लेते हैं? आपने तमाम मुद्दे देखे होंगे जहां बड़े अच्छे पढ़े लिखे पुरुष जो अधिकारी बन जाते हैं, उनकी कम पढ़ी लिखी जो बीवी होती है उनको छोड़कर आसानी से तलाक दे देते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपने कभी तीखी बहस नहीं सुनी होगी, आपने कभी मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दे नहीं उठते देखे होंगे। ऐसे मुद्दे पर लोगों से भी आपने कभी किसी तरह की कोई कमेंटबाजी या फिर कुछ भी नहीं सुना होगा। लेकिन बात आज यहाँ एक अधिकारी की, क्योंकि महिला है तो इसको लेकर लोग बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। लोग मैडम के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं जो इसी ऑफिस के हैं, चीनी मिल के हैं, आखिर उनका क्या कहना है मैडम को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शायद कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जब किसी अधिकारी की बात आती है तो शायद लोग पीछे हट जाते हैं। यही हाल यहाँ का भी है। लेकिन हम आपको पूरी एक एक जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पत्नी ने उनको धोखा दे दिया। लोगों ने इस स्टोरी को हीरा ठाकुर से भी पूरा रिलेट किया कि जैसे हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को, वो गरीब थे, अपनी पत्नी को अधिकारी बनाया, लेकिन उनकी पत्नी ने साथ निभाया। वहीं आलोक मौर्य ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी का पूरी तरह से साथ दिया, संघर्ष किया और उनके लिए मतलब पूरी मुसीबतें झेली। अपने परिवार से भी बहुत कुछ उन्हें सहना पड़ा, लेकिन मैडम ने आज उनसे तलाक की मांग की। क्या दोनों पक्षों को जाने बिना किसी अधिकारी जो महिला है उसके बारे में ऐसी राय रखना सही होगा? क्या सिर्फ ये कह देना कि हाँ महिला अधिकारी जो हैं वो ऊंचे पद पर हैं इसीलिए पति को तलाक दे रही हैं, ये सही है? आखिर सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन इनके जवाब कहीं नहीं मिल रहे। इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि मैडम अपनी तरफ से कोई भी सफाई पेश करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई उनका पक्ष जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबने उनको एक खलनायिका के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है। कहें तो मैडम को पूरी तरह से खलनायिका बनाकर पेश कर दिया गया। क्या आखिर मैडम सच में इतनी बड़ी खलनायिका है? जो दिखाया गया है, जिस तरह से बताया गया है कि कैसे बेरहमी के साथ या फिर बेवफाई मैडम ने जो अपने पति के साथ की, क्या सच में? ये सवाल आप सबके साथ हमारे मन में भी बने हुए थे, जिसको जानने के लिए आज हम यहाँ हैं। लेकिन बात करें तो यहाँ कोई कुछ बताने या फिर बात करने के लिए तैयार नहीं है, और मैडम भी थोड़ी देर पहले ही जा चुकी। लेकिन जो निलंबित वाली बात है वो एकदम झूठी साबित हुई है, क्योंकि मैडम कहा जा रहा है, जानकारी मिली है कि मैडम अभी भी अपने पद पर तैनात है। और आखिर निलंबित करने क्यों कर देना चाहिए? हो सकता है मैडम की अपने कुछ पर्सनल रीजन हो। जब तक मैडम कुछ नहीं कहती हैं, उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं दी जाती, जब तक एक तरफा पक्ष जानकर हम किसी मुद्दे पर या फिर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। आखिर उनके पक्ष जानने की भी हमें जानना चाहिए आखिर क्या पक्ष है। हम कल फिर आखिर कोशिश करेंगे, शायद मैडम से हमारी बातचीत हो, तब हम आपको बता पाएंगे आखिर पूरा सत्य क्या है। उनके पति ने जो आरोप लगाए थे उनकी पूरी सत्यता क्या है। मैडम ने वैसे कहा है कि पति उनके कुछ डिमांड की थी, घर की और मतलब गाड़ी वगैरह के दहेज मांगा गया था। आखिर ये बात भी सच है या नहीं है, अभी इसकी भी कोई पुष्टि नहीं करे। लेकिन जैसे मैडम को तरह से खलनायिका बता दिया गया कि कितनी लड़कियों की दोषी है जो पत्नियां पढ़ रही थी, उनको मैडम की वजह से बुला लिया गया। तो मैं कहना चाहूँगी कि क्या सब एक जैसे होते हैं? मान लीजिए एक अधिकारी पर अगर ऐसे इल्जाम लगे हैं तो क्या सब पत्नियों को नहीं पढ़ने देना चाहिए? क्या समाज में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहिए? क्या सच में लड़कियां समाज में नहीं आगे बढ़े? इसी पर कल हम आपके साथ फिर बात करेंगे और आपको पल पल की अपडेट इस मुद्दे पर नई से नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा।